Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. From today, we are going to start our ninth chapter of MSc, and our chapter is The Lord is Enough. Means कि जो हमारे लॉर्ड हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो हमारे लिए इनफ है. हमें किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं है अगर वो हमारे साथ हैं तो. ओके, सो we are going to start our chapter. The war of Kurukshetra was fought between the Pandavas and the Kauravas. जो कुरुक्षेत्र का वार है वो वॉर किसके बीच में हुआ? पांडवास एंड कौरवास के बीच में. ओके, इट वॉज नोन एज द वॉर बिटवीन गुड एंड एविल. और ये वॉर किस चीज के लिए जाना जाता है? अच्छे और बुराई के लिए. ठीक है, अच्छाई और बुराई के लिए. The Pandavas were on the side of good and the Kauravas were on the side of evil. जो पांडवास थे वो किसकी तरफ थे? सच्चाई की तरफ थे, अच्छाई की तरफ थे, गुड की तरफ थे. एंड जो कौरवास थे, कौरवास वो किसकी तरफ से थे? एविल की तरफ से, यानी झूठ या गलती की तरफ से, गलत चीजों की साइड से थे. As the preparation for the war were progressing, जब वॉर की तैयारियां हो रही थी स्टार्ट, तब द पांडवास प्लान टू गो टू लॉर्ड श्री कृष्णा एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स एंड हेल्प. तो पांडवों ने क्या प्लान किया? उन्होंने प्लान किया कि वो श्री कृष्णा के पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और उनकी हेल्प लेंगे. ठीक है. They had a large army. They thought that the Lord's help could make their victory easy. यद्यपि उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, जो पांडवास थे उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि भगवान की हेल्प अगर उन्हें मिल जाए तो वो इस वॉर में इजीली विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं ना, इजीली जीत सकते हैं. सो द पांडवास अंडर द लीडरशिप ऑफ युधिष्ठिर went to meet Lord Krishna. तो जो पांडवास थे, 5 भाई थे वो पांडवास, वो युधिष्ठिर के लीडरशिप में. युधिष्ठिर कौन है? 5 भाई में जो सबसे बड़ा भाई था उनका नाम था युधिष्ठिर. ठीक है, तो उनके ही लीडरशिप में, यानी उनके कहने के अनुसार उनके साथ वो कहाँ गए? लॉर्ड कृष्णा के पास गए. As soon as they reached the place of Lord Krishna, और जैसे ही वो लॉर्ड कृष्णा के पास पहुंचे, the Kauravas also reached there. तो जो कौरवास थे वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे. They also wanted the help of Lord Krishna in the war. और उनको क्या चाहिए था? उनको भी लॉर्ड कृष्णा की हेल्प चाहिए थी इस वॉर को जीतने के लिए. ओके. Duryodhan, the leader of the Kauravas, told Krishna about the purpose of their visit. जो कौरवास थे उनके लीडर कौन थे? ये दुर्योधन. ठीक है, यानी जो कौरवास थे वो कौन थे? वो 100 भाई थे और उसमें जो बड़ा भाई था उनका नाम था दुर्योधन. ठीक है, तो उनके लीडरशिप में वो कृष्णा के पास गए और कृष्णा को बताया अबाउट द पर्पस ऑफ देयर विजिट, यानी उनके आने का क्या पर्पस था वो बताया. लॉर्ड कृष्णा वाज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द राइटियसनेस. ठीक है, एंड गुड, यानी जो लॉर्ड कृष्णा थे वो हमेशा सही और अच्छे की तरफ रहते थे, उसी का साथ देते थे. ही नेवर साइडेड द बैड एंड रॉन्ग. वो कभी भी गलत और बुरी का साथ नहीं देते थे, गलत चीजों का, झूठ का, बुराई का साथ नहीं देते थे. ओके, सो थिंक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब आगे किसका साथ दिया होगा श्री कृष्णा ने? Since both the Kauravas and the Pandavas asked for his help. अब क्या हुआ कि जो कौरवास हैं और पांडवास हैं वो दोनों हेल्प के लिए बोलने लगे उनसे. He didn't want to disappoint either of them. और वो
इन दोनों को निराश नहीं करना चाहते थे। कौन? श्री कृष्ण। वो दोनों को निराश नहीं करना चाहते थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि मैं इनको ऐसे सामने से मना कर दूं, है ना। So he told both of them that since he could not be on both sides, they would have to choose either him or his army. उन्होंने क्या ऑप्शन दिया कि वो एक हैं तो वो दो की तरफ नहीं रह सकते हैं, तो उन लोगों को चूज करना पड़ेगा कि उन्हें उनकी आर्मी और उनमें से, यानी श्री कृष्णा और श्री कृष्णा की आर्मी, दो ऑप्शन थे कि आपको क्या चाहिए, श्री कृष्णा चाहिए या उनकी आर्मी चाहिए। ये श्री कृष्णा ने कहा कौरवास और पांडवास से कि आप चूज करो। He would be on the side, he would be on one side and his army with all the man, horses, elephant would be on the other side. उन्होंने कहा कि वो एक तरफ रहेंगे और उनकी आर्मी में जो भी है, जितने भी सैनिक हैं, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट हैं, वो सब कहाँ रहेंगे? दूसरी तरफ रहेंगे। ठीक है। Then he asked the Kauravas to make the first choice. और फिर उन्होंने कहा कौरवास को कहा कि आपको फर्स्ट चॉइस मिलता है, आप चूज करो कि आपको क्या चाहिए। ओके। द कौरवास थॉट दैट विद द help of large army which includes a lot of soldier, horses and elephants, they could win the war against the Pandavas, so they choose the army. अब जो कौरवास थे, जिनका लीडर कौन था? दुर्योधन। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि लार्ज आर्मी की हेल्प से, जिसमें बहुत सारे सोल्जर हैं, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स हैं, वो पांडवास के अगेंस्ट अगर उन्हें मिल जाए तो वो इस वॉर को इजीली जीत जाएंगे। सो जो दुर्योधन थे, जो कौरवास थे, उन्होंने कृष्ण की बजाय उनकी आर्मी को चूज किया। The Pandavas did not think that having a huge army was important. और जो पांडवास थे, उन्होंने क्या सोचा कि इतनी बड़ी आर्मी इम्पोर्टेंट नहीं है अगर कृष्ण साथ में हो तो। They thought that the help of the Lord Krishna was more important than the help of the army. उन्होंने क्या सोचा कि जो भगवान है उनकी हेल्प से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, उनकी आर्मी की भी ज़रूरत नहीं है अगर उनको कृष्ण की हेल्प मिल जाए तो। सो दे चूज लॉर्ड कृष्णा। सो उन्होंने क्या चूज किया? लॉर्ड कृष्णा। थस ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वार, सो कुरुक्षेत्र वार के दौरान क्या हुआ? लॉर्ड कृष्णा वाज ऑन द साइड ऑफ द पांडवास। अब क्योंकि दुर्योधन ने क्या चूज किया? आर्मी चूज की, तो जो लॉर्ड कृष्णा थे वो पांडवास की तरफ थे। ही was the charioteer of Arjuna and the war was won by the Pandavas. Charioteer means सारथी, वो अर्जुन के सारथी बने। and the war was won by the Pandavas, और जो कुरुक्षेत्र वॉर था वो किसने जीता? पांडवास ने जीता, पांडवों ने जीता, है ना। The decision of the Kauravas was foolish. जो कौरवों का डिसीजन था वो कैसा था? फुलिशनेस से भरा हुआ था, यानी बहुत ही गलत डिसीजन था। बिकॉज दे पुट देयर ट्रस्ट इन द आर्मी। उन्होंने अपना ट्रस्ट लॉर्ड कृष्णा की बजाय किस में दिखाया? आर्मी में दिखाया, और आर्मी में उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, इसलिए वो हार गए। बट द डिसीजन ऑफ द पांडवास वाज वाइज बिकॉज दे नो दैट व्हेन द लॉर्ड वाज विद देम nobody could defeat them. जो पांडवास का डिसीजन था वो बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब लॉर्ड उनके साथ है, उनके गॉड उनके साथ है, तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता, है ना। नेक्स्ट पेज वी विल रीड, सी चिल्ड्रन, व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल, गॉड इज द ग्रेटेस्ट हेल्प वी कैन गेट. Of course, our parents, teachers, friends can help us in many ways. Doctors help us when we are sick. Policemen help us when there are any
there is any trouble, but the greatest help comes from the God. देखा आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा, उसमें हमें ये समझ में आया कि जो गॉड की हेल्प है वो सबसे बड़ी हेल्प है। दुर्योधन ने क्या चूज किया, आर्मी, उसमें कितने सारे सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उसके साथ घोड़े, हाथी सब थे, लेकिन श्री कृष्ण जिसके साथ थे वही जीता। यानी आपके गॉड अगर आपके साथ है तो आपको और किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, है ना। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स हमारे साथ बहुत सारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, पुलिसमैन, डॉक्टर सब हमारे लिए हेल्प करते हैं, बट जो सबसे बड़ी हेल्प है वो हमें किसकी तरफ से मिलती है, गॉड की तरफ से मिलती है। टू गेट गॉड्स हेल्प वी शुड बिलीव इन हिम एंड वी शुड प्रे टू हिम। अगर आपको गॉड की हेल्प चाहिए तो आपको गॉड में विश्वास रखना होगा और हमें प्रे करनी चाहिए, है ना। अगर हम गॉड में विश्वास नहीं रखेंगे, प्रे नहीं करेंगे, तो गॉड हमारी हेल्प कैसे करेंगे, है ना। तो विश्वास रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए गॉड पर। सो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, बिकॉज विदाउट प्रेयर गॉड विल नॉट हेल्प अस। हमारी लाइफ में प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा प्रेयर करना चाहिए, और विदाउट प्रेयर गॉड भी हमारी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। If we look around, we can see a lot of temples, churches and mosques. आपके आसपास भी होंगे ना टेम्पल, चर्चेस, मॉस्क्यूज। we also see a lot of people going there to pray. हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रे करने जाते हैं। It's not only the poor and the weak people who pray. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो गरीब हैं, कमजोर हैं, वही लोग जाते हैं। The great leaders of the world also pray. The father of our nation, Mahatma Gandhi ji, used to pray every day. जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी जाते हैं टेम्पल में, जो भी मॉस्क्यू, चर्चेज, वहाँ पे प्रे करने। हमारे जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी हैं वो हर दिन प्रे करते थे। We should also pray every day because prayer brings God's blessings upon us. हमें भी डेली रोज प्रे करनी चाहिए, बिकॉज प्रे हमें क्या देती है, गॉड्स की ब्लेसिंग्स देती है ना। इन स्कूल ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली यू प्रे टू गॉड। स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में आप क्या करते हो, गॉड से प्रे करते हो, है ना। आफ्टर क्लास आल्सो यू प्रे, बट दैट इज नॉट इनफ, यू शुड प्रे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आफ्टर क्लास, जब आप की क्लास खत्म होती है, छुट्टी होती है, तो आप प्रे करते हो ना, तो इतना ही इनफ नहीं है, आपको सुबह उठ के भी प्रे करना चाहिए, रात को सोने से पहले प्रे करना चाहिए, है ना। जब आप खाना खाओ तो खाना खाने से पहले आपको प्रे करनी चाहिए, ओके। वी शुड थैंक गॉड फॉर कीपिंग अस सेफ ड्यूरिंग द नाइट, है ना। बिफोर वी गो टू स्लीप एट नाइट, we should thank God for all his help during the day. आपको गॉड को थैंक्स कहना चाहिए रात को कि आपको वो सेफ रखते हैं, और बिफोर वी गो टू स्लीप एट नाइट, हमें उनको सोने से पहले उनको गॉड को हेल्प थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने दिन में मेरी जो भी हेल्प करी, मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गॉड से हमेशा प्रे में थैंक्स बोलना चाहिए उनको, ठीक है। हमेशा ये नहीं कि मुझे गॉड ये दे दो, मुझे ये दे दो, कभी हमें उनका थैंक्स भी बोलना चाहिए, है ना। हर दिन रात को सोने से पहले आपको प्रे करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ गॉड इज विद अस वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर गॉड आपके साथ है तो आपको किसी भी और चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। व्हेन गांधी जी वॉज अ चाइल्ड ही वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। जब गांधी जी बच्चे थे तो क्या होता था, वो अंधेरे से डरते थे। डू यू नो व्हाट गांधी जी डिड व्हेन ही वॉज अफ्रेड। आपको पता है जब गांधी जी डरते थे तो वो क्या करते थे।
He used to repeat the name of God Rama many times and that helped him. क्या करते थे वो? जब भी उनको डर लगता था तो वो राम नाम का कई बार जाप करते थे, जिससे उनको शक्ति मिलती थी और उनको डर नहीं लगता था. We should also learn to call God's name whenever we need His help. और हमें भी जब गॉड की हेल्प चाहिए होती है तो हमें उनका नाम याद रखना चाहिए और उनका नाम का दोहराना चाहिए, बार बार उनका स्मरण करना चाहिए. ठीक है. सी next page we will do. Let us remember, when God is with us, we need not to be afraid of anything. जब भी जब आपको ज़रूरत हो या ना हो, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप रहो, जब ये याद रखना बस कि जब आपके साथ गॉड है, when God is with us, जब हमारे साथ गॉड है, we need not to be afraid of anything. तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, स्टोरीज अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी चैनल पे या नई स्टोरी आएगी, मैथ्स से रिलेटेड या चैप्टर होंगे या इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर होंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा, है ना. तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको आपको टच करना है, जिससे वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. ओके. सी आवर एक्सरसाइज. First one is true false and second one is question answer. Okay, you have to try to solve this exercise. Okay, that's all for today. Thank you. Have a nice day.